नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं लेके आया हूँ नया वीडियो, नई कहानी। जिस इस कहानी में जो दान पुण्य होता है उसकी महिमा बताई गई है कि कोई भी स्त्री, मैं जो बताता हूँ 8 चीज़, उनका दान करती है तो कभी भी उसको जीवन में विधवा होकर के नहीं मरना पड़ेगा। उसका पति स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु होकर के स्वस्थ होकर के रहेंगे। तो नमस्कार मित्रों, जो भी साथीगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, जिस प्रकार से हम वीज़ा पासपोर्ट बनवा करके दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पर उसी की करेंसी चलती है, हमारी करेंसी नहीं चलती है, यही चीज़ सेम दान पुण्य में चलती है कि इस लोक से जब हम उस परलोक में जाते हैं तो वहाँ भी दान पुण्य ही चलता है। जो कि अच्छा कर्म किया होगा उसका उधर अच्छा भविष्य रहेगा, पुण्य आत्मा रहेगी तो उसको स्वर्ग में जगह मिलेगी। और जो पापी अभागी नरक वाला रहेगा, कर्मकांड जो खराब किए रहता है, तो उसको शांति नहीं मिलेगी। और कहते हैं कि यमराज के दरबार में तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ेगी। और कभी आप गरुड़ पुराण में पढ़ेंगे तो बताते हैं कि कई सारी ऐसी नदियाँ होती हैं, उनसे होकर निकलना रहता है लसलसी। तो दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा मैं इसमें डराने का कोई महत्व नहीं है मेरा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि हमको दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारा भाग्य संवरता है, घर में कभी गरीबी नहीं आती। और सभी लोग कभी कभी तो कहते हैं कि आज तो भगवान ने बचा लिया, नहीं तो ये हो जाता वो हो जाता। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग पहले कहते आ रहे थे कि आज बाल बाल बच गए, कभी का दिया लिया काम आ गया। तो प्रिय दर्शकों, ये कोई गलत नहीं है। जो भी प्रथा चलती है, जो भी कहावतें चलती है, वो बिल्कुल सच साबित हुई है कोई ज़माने में, तभी तो लोग कहते हैं। तो इसकी महिमा मैं आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो भी किसी के घर जैसे द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि वो भिक्षुक बना है तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों से बना है। और वो ये चेताने आता है कि आज ये कटोरा मेरे हाथ में, कल को तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाए। इस वजह से दान पुण्य करते रहना चाहिए। दूसरा, कहते हैं कि घर में पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए। आप घर में गाय पाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जहाँ भी आपको गाय दिखे अड़ोस पड़ोस में, उसके लिए रोटी निवाला देना ही देना चाहिए। दोस्तों, ये कहते हैं कि कहाँ का कहाँ काम आ जाता है। और चींटी है, गाय है, कुत्ते हैं, इन सबको आप कुछ न कुछ खिलाते हैं तो वो आपके जो राहु केतुओं के जो दोष होते हैं वो सब कम होते हैं। मछलियों को आटा डालना, अब ये सब है तो सब शास्त्रों की बातें। अब कितने लोग इस पर यकीन करते हैं और कितने नहीं करते, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब किसी के ऊपर संकट आता है तो वो सबसे पहले भगवान के पास ही जाता है और तरह तरह के लोगों के पास जाता है कि हमारा ये संकट दूर होए, हमारा ये संकट दूर होए। और जब स्वस्थ रहता है, चंगा रहता है, तो वो कहेगा कि कोई भगवान होता नहीं है, कहाँ है, किसने देखा है। इस प्रकार के तर्क करता है, बहसबाजी करता है। तो दोस्तों, कहने वाले कुछ भी कहे, वो एक परम सत्ता तो है ही, जो इतने सालों से ये सृष्टि चल रही है, इस सृष्टि का बैलेंस है। और वैसे भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें एक पैदा करने वाला होता है ब्रह्मा, जिसको कहते हैं, जिसका संबंध नाल नाभि से रहता है। दूसरा विष्णु, विष्णु को पालनहार कहते हैं, जिसका स्थान हृदय में रहता है। तीसरा वो त्रिनेत्रधारी, जो सबको लास्ट में समेट करके ले आता है शमशान घाट में। दोस्तों, वो महेश, विष्णु मतलब शंकर भगवान है। तो ये तीनों भगवान पैदा भी यही करने वाले, पालन पोषण भी यही करने वाले। आप गीता में देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं एक बीज के अंदर भी हूँ, मैं तुम्हारे कण कण में, मतलब हर कर्म में। हमारी भूख लगती है तो भगवान की ज़रूरत पड़ती है, पानी मिलता है तो भगवान की ज़रूरत पड़ती है। सब कुछ उसका दिया है, जितनी सांसें दी गई है वो सब हमारे खाते में पहले से है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, एक सांस अंदर जाती है
तभी बाहर आती है। अगर वो सांस अंदर से बाहर नहीं आई, इसका मतलब आदमी गया। इसी प्रकार से कहते हैं कि यदि हम दान पुण्य देते हैं तो हमारे पास भगवान दुगना तिगुना देता भी है। हमको देने की शक्ति दिया है तो ही हम दे सकते हैं, और देते हैं तो हमारा लौट करके आता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। आपको एक छोटा सा दाखला देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि जिस कमरे में हवा के निकास की जगह होती है तो हवा आती भी है और जाती भी है, मतलब वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। एक तरफ से हवा आ रही है, दूसरी तरफ से जा रही है। यदि हवा को आप बाहर निकलने का रास्ता देंगे नहीं तो उसमें हवा घुसेगी भी नहीं। तो ये सही बात है बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि दान पुण्य करते रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब कुछ 8 वस्तुएं ऐसी है जिनके दान पुण्य करती है कोई महिला, तो वो उसके घर में कभी भी उसको अशुभ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसका जोड़ा सदा अमर रहेगा, सुहागिन रहेगी। दोस्तों, कहते हैं कि एक औरत को अपने हाथों से तिलों का दान करना चाहिए, और जो भी बुधवार के दिन। ऐसे में उसका पति दीर्घायु रहेगा, स्वस्थ रहेगा। दूसरा दोस्तों, नमक का दान करना चाहिए रविवार के दिन। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तीसरा, गुड़ का दान करना चाहिए। दोस्तों, गुड़ को मिठास के लिए जाना जाता है। जो भी व्यक्ति गुड़ का दान करता है उसके रिश्तों में मिठास आती है, और हर आदमी उसको याद करता है कि देखो कितना अच्छा आदमी था। चौथा दोस्तों, वस्त्रदान की महिमा है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी थी वस्त्र को बढ़ा करके। अब आप समझ सकते हैं, आपने सुना होगा कि द्रौपदी ने जब कृष्ण भगवान की जो उंगली कटी थी तो उसमें एक साड़ी से अपना एक पल्लू से फाड़ करके उसकी उंगली को बांधा था। उसका भगवान श्री कृष्ण ने कितना गुना, कितने टाइम्स वस्त्रदान किया जब उसको ज़रूरत पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से वस्त्र हमारी इज्जत रखते हैं और इसी वस्त्र को दान दे करके हम दूसरों की इज्जत बचाते हैं, तो कहीं न कहीं भगवान भी आपकी इज्जत का लाज रखेगा। दोस्तों, 5वां चीज़, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बर्तनों का दान देना चाहिए। आप जानते हैं कि जिस घर में बर्तन ज़्यादा होते हैं वो आपस में बड़बड़ाते हैं, टकराते हैं, तो उससे घर में कलह, घर में लड़ाई झगड़ा होता है। यदि आप बर्तनों का दान देते हैं तो आपके घर में कभी गृह क्लेश नहीं होगा, शांति रहेगी। छठा दोस्तों, अन्नदान। अन्नदान सबसे बड़ा दान बताया गया है। प्रिय दर्शकों, यदि भूखे आदमी को आपने भोजन करा दिया तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। मेरा एक पिछला वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि एक गर्भस्थ स्त्री जो भूख से तिलमिला रही थी, और उसको जिस महिला ने दान दिया था भोजन, उसका दोस्तों पति सांप से डसने की वजह से ख़त्म होने वाला था 10 मिनट के अंदर। और किस प्रकार से उसको जीवन दान हुआ, एक आशीर्वाद की वजह से। उसकी आत्मा से निकला हुआ शब्द जो उसके जीवन को बचा ले गया। स्वयं विष्णु भगवान का भी सिंहासन थरथरा गया था उस वरदान के आगे। इधर तो उसकी मौत खड़ी है, उसके सामने उसका वरदान खड़ा है, दीर्घायु होने का, सदा स्वागत रहने का। तो दोस्तों, हमेशा विजय दान पुण्य की होती है, धर्म की विजय होती है। तो दोस्तों, अगला, पैसे को दान कभी नहीं करना चाहिए भूल करके भी, क्योंकि जो पैसा हम देते हैं, आप समझ सकते हैं कि पैसा तो करेंसी है, वो कहाँ का कहाँ, उससे आप कितनी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, कोई पता नहीं। अब ज़्यादा मैं धर्म की निंदा तो नहीं करता, लेकिन कहा जाता है कि ये जो हम लोग मज़ारों पे पैसा चढ़ाते हैं, वो पैसा कहीं न कहीं पाकिस्तान में गोला बारूद, हथियार, ये सब के लिए जाता है, ऐसा कहते हैं लोग बाग। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता सच्चाई की, लेकिन आपने यदि किसी को खाना खिला दिया और आपके सामने उसकी भूख की तृप्ति हो गई तो आपको धन्यवाद देगा, भगवान का शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन पैसे का तो कहाँ, वो नशे में, मदिरा में, मांस में कहाँ उठाएगा, कोई पता नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए पैसे का दान भी कभी नहीं देना चाहिए। 8वां, दूध का दान नहीं देना चाहिए। दूध का दान देने से घर में बरकत नहीं होती, और आप अगर करोड़पति भी हैं तो रोड पर आ जाएंगे, आपके बिजनेस बंद हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ आज के अचूक उपाय जिनको आपको करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी इस तरह की आदत में डालना चाहिए। दोस्तों, गलत चीज़ का दान कभी नहीं करें, अदरवाइज
जिस तरह से हम मुट्ठी से रेत फिसलती है, उस प्रकार से हमारा सारा कारोबार चौपट हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, इस तरह कुछ दान की महिमा बताई गई है और वो कहते हैं कि जीवन में एक गऊ का दान भी करना चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि गांव में बड़े बुजुर्ग जब मरने वाले होते हैं तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होए, दुख नहीं होए, इस वजह से उनको गाय की पूँछ पकड़ाई जाती है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि एक कोई वैतरणी नदी होती है, उसमें जो गऊ की पूँछ पकड़ते हैं बड़े बुजुर्ग, वो गऊ उनको उस पाप की नदी से पार करवा देती है। ऐसा एक महात्म्य है। तो आप जीते जी गऊ का दान करिए। गऊ अपने रिश्तेदारों में बहन बेटियों को दे सकते हैं, पंडितों को दे सकते हैं, साधु महात्माओं को दे सकते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस ज़माने में गऊ का क्या हाल हो रहा है। सड़कों पे घूम रही है और कोई गऊ को बांधने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी दान पुण्य पे ही आधारित थी। और गऊ के ऊपर तो कहते हैं कि पहले नंद महानंद, वो जो नंद बाबा थे कृष्ण भगवान के, उस समय वो कितनी किसके पास गाय हैं, किस राजा के पास कितनी गाय हैं, उन्हीं गायों की संख्या पर उपाधियाँ दी जाती थी। ये बिल्कुल आप सच मानिए कि गायों की वजह से उसका साम्राज्य माना जाता था, कितना बड़ा कारोबार है, कितने बड़े राजा हैं, कितने बड़े आदमी हैं। पहले के लोग 150-200 सालों तक जीते थे और आजकल 70-75 भी पार नहीं करते और बीमारियां घेर लेती है। खान पीन का असर हो गया, गऊओं का अपमान हो गया और पूरा समझ लो कल्चर ही बदल गया, देखा देखी। तो दोस्तों, यदि हो सके तो आप ये पश्चिमी सभ्यता से थोड़ा थोड़ा बचें और दुनिया की हवा आपको गलत दिशा में ले जा रही होती है तो उससे बचें। मेरे इस छोटे से वीडियो में दान पुण्य की महिमा मैंने बताई है, तो आप सभी आशा करता हूँ कि अचूक उपायों को धारण करेंगे, अपने बच्चों में ये सब संस्कार डालेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।